दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 24 है। तो बात करेंगे इस 24 क्वेश्चन नंबर सीरीज की। तो ये है कंप्यूटर की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है। और ये कंप्यूटर की जो एमसीक्यू टाइप के 25 क्वेश्चन है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम इन 25 क्वेश्चन की बात करेंगे जो पिछले अन्य कई एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये यूपीपीसीएल जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड जो सीरीज है। और बात करेंगे कंप्यूटर के ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। बात कर लेते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर द्वारा न किया जाने वाला कार्य कौन सा है, और वो है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में अगर बात करें कि अंडरस्टैंडिंग में बुद्धिमत्ता की बात करें तो 6 महीने का बालक भी कंप्यूटर से अधिक तेज है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। जब हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट फीड करते हैं तो आउटपुट के रूप में कौन सी जो युक्ति है वो इसे आउटपुट के रूप में परिवर्तित करती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है सीपीयू। सीपीयू है वो इनपुट डाटा को आउटपुट के रूप में रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे प्रिंटेड लाइन होती है, और उन लाइनों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बार कोड्स। कि जो प्रोडक्ट पैकिंग होती है उसके ऊपर बार कोड होती है, जो कंप्यूटर द्वारा उसको रीड किया जा सकता है, और इसमें वो उस प्रोडक्ट की जानकारी होती है पूरी। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो मानव है उसकी जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सामान्य। कंप्यूटर की तुलना में सामान्य शक्ति होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन 5 पे, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं जो मल्टी प्रोग्राम है उसका शुरुआत है और कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में की गई थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग प्रयोग शुरू किया गया था। और चलते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे जो आईसी चिप का जो विकास किया था तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, जे.एस. किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था जे.एस. किल्बी ने। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है। तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है ये ऑप्शन बी, भीतरी मेमोरी, जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डी आंसर,
चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर डेटा कहा जाता है। जो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना होती है उसे कंप्यूटर डेटा कहा जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है ये कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो चिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। चल बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा रैम नहीं है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रैम नहीं है वो कौन सा है, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए, पी रैम। ये कोई भी रैम नहीं है। जो रैम है इसकी फुल फॉर्म रीड एक्सेस मेमोरी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो बात कर रही है पंच कार्ड के प्रयोग का, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का जो प्रयोग किया था वो जोसेफ मेरी था। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसा छोटा कंप्यूटर जिसको हम गोद में रख सकते हैं, और वो कंप्यूटर कहलाता है। तो ये नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन बी, नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में डॉट मैट्रिक्स से किस उपकरण की किस्म है। तो बात कर रहे हैं जो डॉट मैट्रिक्स है ये एक उपकरण है और ये हार्डवेयर है, और हार्डवेयर में यहाँ पे जो किस्म है ये प्रिंटर की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स है ये एक प्रिंटर का प्रकार है, या कह सकते हैं प्रिंटर की किस्म है। और चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन में दिए गए हैं उपरोक्त सभी। ये सभी कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट को सीयू कहते हैं, और मेमोरी है अर्थ को एएलयू कहते हैं। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में परिचालन संपन्न करता है। तो अब हम बात करते हैं कि परिचालन संपन्न करता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, अर्थमेटिक। परिचालन है वो अर्थमेटिक को संपन्न करता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के मेमोरी में जो डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है मॉनिटर उसे शो करता है और अपनी स्क्रीन पे शो करता है, और प्रिंटर से हम उसे प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन मॉनिटर है वो सबसे पहले इसे शो करता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में CRAY क्या है। तो बात कर रहे हैं CRAY क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर है। CRAY सुपर कंप्यूटर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18, और क्वेश्चन 18 आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर इसे लाइक भी करें। अब हम बात कर लेते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। अभी हमने बात की थी जिसमें कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा होता है वो अर्थमेटिक या लॉजिक होता है, जिसको ALU कहा जाता है।
इसको कहा जाता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो CPU में एक कंट्रोल होता है जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, मेमोरी होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जिसको ALU, CU और मेमोरी कहा जाता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 19, कंप्यूटर की क्षमता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है, कंप्यूटर की जो वर्किंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास है सीमित, कंप्यूटर की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो सीमित है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में निम्न में से तेज कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनमें से तेज कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, रजिस्टर्स। रजिस्टर है वो तेज है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में ATM क्या है। तो ATM यहाँ पे हमारा आंसर है, जो ATM है वो बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। और वैसे अगर बात किया जाए तो ATM की जो फुल फॉर्म की बात करें तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर होता है यहाँ पे नकदी, और ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये ATM की फुल फॉर्म है, और यहाँ पे बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन 22 में पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो पेकमैन कंप्यूटर है ये किस कार्य के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, खेल, ये खेल के लिए बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 है। तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो आउटपुट नहीं देता है कंप्यूटर के अंदर का। और आउटपुट जो डिवाइस है वो यहाँ पे हमारा आंसर है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आउटपुट नहीं देता है, प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर ये सभी आउटपुट होते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो अभी तक हमने कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम नहीं जाना है, तो आइए आज हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम ऑप्शन बी, संगणक है। संगणक जो कंप्यूटर का हिंदी नाम है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 में अगर बात की जाए तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो बात कर रहे हैं सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर की। तो हमारा आंसर है सुपर कंप्यूटर। इनमें से सुपर कंप्यूटर है वो सबसे तेज है, सबसे बड़ा है और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।